हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से कसवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कसवर जी, क्या कहेंगे, अगर ये खबर सच है तो आखिर पाकिस्तान चुप क्यों है, इंटरनेट बैन क्यों है, क्लियर क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, मैं आपको दो तीन चीजें जो क्लियर कर लूं। पहली बात तो यह है कि जो इंटरनेट यहाँ पे बंद हुआ था रात को, वो खबर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसका दाऊद इब्राहिम की स्टोरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक क्रैकडाउन चला हुआ है एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, जब से उन्होंने अटैक किया था पाकिस्तान की आर्म इंस्टॉलेशन के ऊपर। कल इसी तो कसवर गलसरा जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, वापस उनके पास हम यहाँ पर चलेंगे। तो पहले ही मैं प्रफुल्ल बख्शी साहब आपका रिएक्शन चाहूंगा। उसे डिफेंड करने की कोशिश हो रही है कि इंटरनेट तो इसलिए बंद है कि एक पार्टी ने जिस तरीके का पहले कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया था, उसे डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। ऐसी बात नहीं है, आप इसको टाल नहीं सकते। इस समय जो स्थिति पहुंच गई है इतनी भयंकर है कि सीरियस है कि अब दाऊद इब्राहिम के बारे में और जाकी बाकी बातें ना फैलें, क्योंकि जितना दाऊद इब्राहिम के बारे में बातें फैलेंगी, स्केलेटन्स विल कम आउट ऑफ बैग। और जब मैं बताऊं, पाकिस्तान की जनता और सीनियर जर्नलिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन कि इंडिया और पाकिस्तान में फैलसूफी फैले, और यहां तक कि अब पाकिस्तान की आर्मी को भी ये दिख रहा है अक्रॉस द होराइजन कि अब वो दिन आने वाले हैं और वो भी अपनी छवि इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर की हालत जो इंप्रूव हो रही है, बिल्कुल सर, आप बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं, अपनी छवि को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं इस्लामाबाद से, वो एक बार फिर से जुड़ गए हैं, डिफेंड कर रहे थे। सर, क्या कहेंगे, बोलिए, अपनी बात कंटिन्यू करिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि रात को क्रैकडाउन हुआ था इसके ऊपर पाकिस्तान में ऑनलाइन मीडिया के ऊपर, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं था, दाऊद इब्राहिम की स्टोरी के साथ। वो एक इमरान खान की पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया और पाकिस्तान में होते रहते हैं, क्रैकडाउन होते रहते हैं। अब आप तो ये एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इतनी बड़ी स्टोरी है, पाकिस्तान की तरफ से किसी भी अथॉरिटी ने आके इस मामले को समझाने की कोशिश नहीं की। आया कि दाऊद इब्राहिम यहाँ पर है या नहीं, पॉइजन उसको दिया गया या नहीं, हॉस्पिटल में है या नहीं, उसको सिक्योरिटी फ्राहम की गई है या नहीं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, ये बहुत बड़े सवालात हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन नहीं मिला। और इसने इस स्टोरी को मजीद अबहम दे दिया है, मजीद तकवीत दे दी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी बात हुई है उनके जो रिलेटिव है यहाँ पे कराची में, उनसे बात हुई है, वो दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की है। पहली बात उन्होंने की है कि हमें पता है कि उसको जहर नहीं दिया गया, ही इज ऑल सेफ, पहली बात। लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन उनसे किया गया कि भाई साहब आप उनके हमें वेयर अबाउट बता सकते हैं, वो हैं कहाँ पे, तो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तानी साइड कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है ही नहीं। ये ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन है जिसका हल आना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिला। लेकिन एक, क्या दाऊद अस्पताल में भर्ती है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिली, बिल्कुल हमें कोई जानकारी नहीं मिली। बहुत कोशिश की हमने कि हमें पता चल जाए कि अगर उसको जहर दिया गया है तो कौन से हॉस्पिटल में है, हमें बिल्कुल नहीं मिली। और इससे ये अंदाजा होता है कि शायद ये अभी तक ये एक होक्स ही है, इसमें कोई क्रेडेंशियल नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी साइड का चुप होना, फॉरेन ऑफिस से कोई जवाब ना आना, पाकिस्तान की जो होम मिनिस्ट्री है उससे किसी किस्म की जवाब ना आना, ये ऐसी चीजें हैं जो कि कंट्राडिक्शन, जो कि इस मिस्ट्री को ज्यादा उलझा रही है। पाकिस्तान हमेशा मेंटेन करता आया है कि दाऊद इब्राहिम की प्रेजेंस जो है वो ना कराची में, क्या वो कहीं पाकिस्तान में है, बिल्कुल, और यही बात करते हैं उसके रिलेटिव भी कराची में। लेकिन ये एक ऐसी गति है जो अभी तक हम सुलझा नहीं पाए।